स्टूडेंट्स, आज मैं आपको दूसरी इकाई में का चौथा लेसन तो मुझे खून दो यह एक्सप्लेन करके बताऊंगी। आपको ध्यान से सुनना है। इसमें थर्ड लेसन तुम्हारे कोर्स में नहीं है। आत्मनिर्भरता दूसरी इकाई का वह तुम्हारे कोर्स में नहीं है। अब चौथा लेसन देखिए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह किसका वाक्य था? घोष वाक्य किसका था? सुभाष चंद्र जी बोस का। अब ये मैं आपको यह पाठ सुभाष चंद्र बोस जी का पाठ में तुमको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। आपने ध्यान से सुनना है। सुभाष चंद्र जी इस पाठ के कवि हैं, का लेखक हैं नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस। उनका जन्म 1897 में कटक यह उड़ीसा में है, उड़ीसा में हुआ था और इनकी मृत्यु 1945 में हुई थी। और इनका परिचय बताया गया है। भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम के यह एक प्रखर क्रांतिकारी नेता थे और इन्होंने जय हिंद और चलो दिल्ली का उद्घोष देकर भारतीय सैनिकों में एक नया जोश भर दिया था। और इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक बार नौजवानों को संबोधित किया। आप भारतीय युवकों को प्रेरणा और ये भारतीय युवकों के प्रेरणा स्रोत बन गए। और इनकी प्रमुख कृतियाँ बताई गई हैं। एक भारतीय यात्री, यह संपूर्ण आत्मकथा है। भारत का संघर्ष, स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में अगणित पत्र लिखे, भाषण दिए तथा रेडियो के माध्यम से भी इन्होंने व्याख्यान दिए जो संकलित किए गए हैं। और इनकी जानकारी बताई गई है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वनाम धन्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का योगदान इसमें अविस्मरणीय है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय आज़ाद हिंद सेना के स्वतंत्रता प्राप्त हेतु युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हुए इन्होंने यह भाषण दिया था। अब मैं इस पाठ में उन्होंने क्या बताया है यह एक्सप्लेन करके बताऊंगी। सुभाष चंद्र बोस जी जो नेता के नाम से जाने जाते हैं, भारत के स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और सुभाष चंद्र जी द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया था। और नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर में सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को दिल्ली चलो यह नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना से इम्फाल और कोही में एक साथ जमकर मोर्चा लिया और 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्रता भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली और आयरलैंड ने मान्यता दी। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों पर दोबारा आक्रमण किया और कई भारतीय प्रदेशों को अंग्रेज़ों से इन्होंने मुक्त करा लिया। निसंदेह सुभाष चंद्र बोस जी भारत के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस की बात ही कुछ अलग है। वे अपनी आज़ादी की कीमत चुकाने के लिए भारतीय स्वयं आगे आए और अधिक उत्साह एवं ऊर्जा के साथ जवानों, धन तथा सामग्री की व्यवस्था करते रहना चाहिए, यह उन्होंने बताया। और विशेष रूप से आपूर्ति और परिवहन की समस्याओं का संतोषजनक समाधान होना चाहिए। हमारे पास ऐसी प्रेरक शक्ति होना चाहिए जो हमें बहादुर व न्यायोचित कार्य के लिए प्रेरित करे। यह किन्होंने कहा है? सुभाष चंद्र जी बोस ने कहा है। और इनकी यह मांग थी और उन्होंने यह वादा किया था। आज हमारी केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए। वह कौन सी? मरने की इच्छा, जिससे स्वतंत्रता की राह शहीदों के खून से बनाई जा सके।
आज मैं आपसे एक ही चीज़ मांगता हूँ, मैं आपसे अपना खून मांगता हूँ। खून से ही आज़ादी की कीमत चुकाई जा सकती है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी का वादा करता हूँ। यह किसका घोषवाक्य है? सुभाष चंद्र जी बोस का। अब मैंने आपको सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में यह पार्ट एक्सप्लेन करके बताई हूँ। आपने ध्यान से सुना और आपको यह उपक्रम में भी, प्रैक्टिकल के कॉपी में भी इनकी जानकारी लिखना है और सुभाष चंद्र जी बोस का चित्र भी चिपकाना है। धन्यवाद।